तो लास्ट क्लास के अंदर हम यहाँ तक बात कर रहे थे कि हमारे पास सिंपल हमने ऑथ राउटर बनाया था, ऑथ कंट्रोलर बनाया था और मेन राउटर बनाया था। मेन राउटर के अंदर हमारी सबसे पहली मेन एपीआई हिट थी जो कि आपका ऑथ राउटर था। एक एंड पॉइंट था /साइनअप। साइनअप पे हम ये एक एपीआई अपने हिट करवा रहे थे। सही है भैया। और उसके साथ साथ फ्रंट एंड से डेटा लेने के लिए हमने कुछ पैकेजेस यूज़ किए थे जिसके अंदर बॉडी पार्सर ये हमने फ्रंट एंड पे ताकि एपीआई हम लगा सकें उसके लिए यूज़ किया था। और ये हमने अपना राउटर मंगाया था। फिर हम यूज़ करते हैं बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स, जैसे लिंक भेजी जा रही है वो वैसे के वैसे ही आए। उसके बाद बॉडी पार्सर डॉट जेसन के बॉडी को आप जेसन की सूरत में लेना, और ऐप डॉट यूज़ कोर्स और ऐप डॉट यूज़ मेन राउटर। मेन राउटर के अंदर एक /auth का राउटर था, /auth के अंदर /साइनअप का राउटर था, और साइनअप के अंदर हमने एक ही एपीआई बनाई हुई थी। ओके बॉस। तो उसके बाद हमारे पास जी आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? जूम भी कर रहा हूँ बॉस। अच्छा, क्योंकि आपको पता है रोज़ा लगा हुआ ना, तो थोड़ा सा हमें ज़ोर से बोलना है क्योंकि अच्छा। तो ऑथ कंट्रोलर के अंदर अभी सही है इतना जूम या और भी करूं? अब सही है। तो ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर अपने साइनअप के फंक्शन को लिखना है, जिसके अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें पता है भाई साइनअप के अंदर हमारे पास लाजमी ईमेल आना चाहिए, लाजमी पासवर्ड आना चाहिए, ऐसी है ना भैया। उसका फर्स्ट नेम आना चाहिए। हमें ये 3 से 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ईमेल, पासवर्ड और फर्स्ट नेम। आप फ़ोन नंबर ले सकते हो, और ये सब कुछ आप, या फ़ोन नंबर हम जब क्रिएट प्रोफाइल करेंगे तब जब उसकी फ़ोटो वगैरह भी लेंगे कि वो अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सके। तो अभी हम ये 3 चीज़ें ले रहे हैं, ईमेल, पासवर्ड और फर्स्ट नेम। तो सबसे पहले हमें पता है जब भी किसी भी एपीआई से डेटा लेना हो तो उसका नाम गेट नहीं, उसका नाम क्या रखना पड़ेगा हमें? पोस्ट, ताकि ये पोस्ट कर सकें। उसके बाद /साइनअप में गए। हमें पता है कि फ्रंट एंड से हमें जो डेटा मिलेगा वो भले किस में मिलेगा? console.log request.body से मिलेगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यार किसी का हाथ पहुंच जाएगा, उसको थोड़ा मूव करना होगा, सेट करना होगा मेरे ख्याल में। हाँ, इसके बिल्कुल नहीं, ये लो पंखे कैसे? अच्छा, वाइट स्क्रीन हिल रही है। अच्छा, इस पंखे को, यार पंखे को बंद करोगे? अच्छा, इस पंखे को बंद करना। अच्छा, इस पंखे को बंद करें भले, बीच वाला कोई भैया वाला पंखा चला लो ना, या फिर रोजा नहीं लग रहा? बीच वाला पंखा चल रहा नहीं है तो या तो आगे आ जाओ, आगे एसी चल रहा है, आगे आ जाओ, बस चल रहा है भाई, चलाओ यार। अच्छा, इसको ऑफ करें, कोई बटन देखें और कोई देखें। अब हो गया मेरे ख्याल में, अब देखते हैं। अभी अच्छा, पंखे में ये मेरे ख्याल वहीं से ना कुछ सेट होता है। रियाज भाई, यार पीछे से रियाज भाई को बुलाइएगा। अच्छा, जब तक ये आते हैं रियाज भाई, तब तक हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा अगर स्क्रॉल हो रहा है तो उसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
वरना फिर ये यहीं के यहीं उतरा रह जाएगा कंट्रोलर ना। npm स्टार्ट। यार रेस भाई ये ब्लिंक कर रहा है, क्या नाम है, ओ ब्लिंक, हाँ मूव हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है बिल्कुल। अभी सही है? अच्छा सच्ची में यार, वो पंखे की खत्म हो गई है। अभी सही है ना भाई, या अभी भी हो रहा है? यार रियाज भाई यहाँ से होगा कुछ ना कुछ, इसके जो वो अभी रियाज भाई सेट करते हैं यार। हाँ कोई ना कोई इसका ना इशू बिल्कुल। पता हम क्या करें, थोड़ा सा इसको नीचे से ना स्क्रॉल कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ये पंखे पहले बंद करें ये दोनों, लेकिन पंखे बंद करेंगे आवाम बेचारी बैठेगी कैसे? लेकिन भाई फिर कुछ ना कुछ तो हमें भी। अब देखें अभी हो रहा है, ये भी बंद करना है ना। अब देखो अभी वो हिल, अभी वो ये घूम रहा तब, अभी ये रुक जाए। हाँ इसमें हम लोग को कोई सपोर्ट दी थी मेरे ख्याल में, वही तो बोल रहा था कि नीचे से कोई सपोर्ट देना, वो हंस रहे हो यार। पता नहीं अब सही है? इससे रोजा ज्यादा लगेगा और समझ ज्यादा आएगी, अच्छी बात है। ऐसे ही है ना भैया? एक बार देखते हैं अगर, हाँ अब मेरे ख्याल सेट हो गया। वो सारे पंखे ये दोनों बंद हो जाएंगे ना। एसी चल रहा है यार, इसको 16 पे कर देंगे। अच्छा चलो सही है। नहीं भाई एसी बंद नहीं करना यार। console.log पे हमने लिखा request.body के बॉडी पे हमें दिखा दो। हम यहाँ पर आए, हमने सिंपल हिट किया साइन अप। अब ये बोलेगा भाई ये नॉट फाउंड, क्योंकि अब मेथड गेट नहीं है, अब मेथड क्या है? पोस्ट। हमने पोस्ट किया, बोल रहा भाई खाली आ रहा है। ये क्या आ रहा है? खाली। क्योंकि खाली क्यों? आपने बॉडी में कुछ भी पास नहीं किया। बॉडी में ये रा को आपने कर दिया, इसको रा सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके आपने जेसन किया, जेसन के अंदर जाकर आपने फर्स्ट बॉडी दे दी ईमेल, और अब हमने इसको हिट किया तो अब हमारे पास कंसोल में क्या आ गया? ईमेल, जो आपने ईमेल लिखा था वो। तो अब अच्छा एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर फालतू में ये लगाया हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर एरर दिखा रहा है। हमने ये हटाया, अब इसको रन किया, हमने, तो अब ये एरर नहीं आएगा, लिखा आएगा एपीआई हिट, कि आपकी एपीआई हिट हो गई है। अब इसके लिए क्या है कि भाई आपके पास फ्रंट एंड से बैकएंड के अंदर वैलिडेशन लगाई जाती है। जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है ना, ईमेल में @ होना चाहिए, जी में हाँ के भाई अगर आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
उसमें ए स्मॉल भी हो, कैपिटल भी हो, बिल्कुल। तो उस सब के लिए एक तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वरना नहीं तो आपके पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर npm का एक पैकेज है वैलिडेट, एक ये भी है वैलिडेट वाला भी यूज कर सकते हो। और एक ये वाला, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर आपके पास इसने बहुत सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जाके बोलता है कि भाई आपके यूज़र के अंदर स्मॉल लेटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड वगैरह, मैक्सिमम कितना हो, मिनिमम कब हो, कि भाई आपके यूज़र की एज जो है वो कम से कम 1900 के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2013 होनी चाहिए। ये सब कंडीशन आप लगा सकते हो किसके ज़रिए, जॉय के ज़रिए। तो जॉय के लिए सबसे पहले आप इधर आकर npm इंस्टॉल जॉय कर दोगे। नेट नहीं चल रहा क्या? एक मिनट, इसके अंदर इसका पैकेज, हाँ अच्छा जे स्मॉल में ना हमने वो कॉपी किया इसलिए जे कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल में आएगा JOI जॉय। तो हम यहाँ पे आएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास एक पैकेज नया इंस्टॉल हो गया होगा जिसका नाम क्या है, जॉय। अब जॉय के लिए ना आपके पास एक आपने नया फोल्डर बनाना है, जैसे कंट्रोलर बनाया था, राउटर बनाया था, इसी तरह आप एक नया फोल्डर बनाओगे जिसका नाम रखोगे वैलिडेटर। और इसको आप मेन बाइट रखोगे, मतलब जैसे आपका राउटर का फोल्डर है, ऑथ कंट्रोलर का फोल्डर है, ये हमने बाहर रख दिया जिसका नाम क्या रख दिया, वैलिडेटर। इसके अंदर जाकर आपने सबसे पहले आपने बोला ऑथ validate.js, आपने फाइल का नाम रखाया auth validate.js। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके कॉन्स्ट जॉय को वो ले लेंगे, रिक्वायर करा लेंगे। हमें पता है कि हम यहाँ पर जाकर रिक्वायर कराते हैं इंपोर्ट की जगह, ऐसी है ना भैया। तो हमने सबसे पहले जॉय के पैकेज को उठा लिया, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रखना, ये मैं सब बता रहा है कि भाई यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल के लिए आपके पास ये अलाउ कौन सा हो सकता है, .com और .net वाला सिर्फ अलाउ हो सकता है, बाकी कोई अलाउ नहीं हो सकता। तो आप ये सब पास कर सकते हो। हम क्योंकि खुद अभी सीख रहे हैं तो हम पहले खुद बनाएंगे, ना कि कॉपी पेस्ट। तो सबसे पहले आपने कॉन्स्ट यूज़र वैलिडेट इक्वल टू, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे यूज़र वैलिडेट, मतलब एक कोई फंक्शन बनाओगे जिसके अंदर जो आपसे ऑब्जेक्ट लेगा, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी जितनी भी स्कीम्स होंगी, स्कीमा होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे जो आप फ्रंट एंड से लेना चाहते हो वो पास करोगे। जैसे अभी हमने क्या लेना है फ्रंट एंड से, ईमेल। अब हमें पता है एक ईमेल लेना है और एक दूसरा क्या लेना है, पासवर्ड लेना है, और तीसरा हमने क्या लेना है, यूज़र नेम। क्या था तीसरा हमारे पास, फर्स्ट नेम। तो हमने ये 3 ले लिए। अब इस पे कंडीशन लगानी है। अब इस पे क्या लगानी है, कंडीशन। कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप लगाओगे जॉय डॉट स्ट्रिंग, जॉय डॉट स्ट्रिंग, कि जॉय आपसे जो डेटा आप दे रहे हो उसको स्ट्रिंग में ले, डॉट रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड लाजमी है, ये फील्ड आपने लाजमी देनी है। उसके बाद आपने बोला डॉट ईमेल। अब ईमेल के बाद आपने इसको डायरेक्ट पास करा दिया कि भाई हमारे पास जब ये एरर आता है ईमेल होना चाहिए, डॉट
ये इसने पास किया, उसके बाद डॉट विथ और डॉट एक्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाकर आप अपना एरर डिफाइन कर सकते हो। एक मिनट, इसको हम चेक कर लेते हैं। नमाज कितने बजे? बस बहुत चल रहे हैं, एक मिनट। सिर्फ ये थोड़ा सा वैलिडेट के कर लें, बस चल रहे हैं। फिर डॉट मैसेज, की का नाम आएगा डॉट मैसेज। मैसेजेस है या मैसेजेस, एक से ज़्यादा मैसेज देने के लिए। अब यहाँ जाकर आप इसको डिफाइन करोगे। डिफाइन करते वक्त सबसे पहले जो आपने सबसे पहली दी की का नाम, कि भाई ये लाजमी किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में। तो आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट बेस, स्ट्रिंग का मेथड डॉट बेस, कि स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग में नहीं होता तो आप उसको ये एरर भेजो, ईमेल मस्ट बी अ स्ट्रिंग। इसी तरह सेकंड, कि भाई वो खाली नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारे पास है कि ईमेल जो है उसकी टाइप वैलिडेट ईमेल होना चाहिए। तो वैलिडेट ईमेल के लिए डॉट रिक्वायर्ड के लिए ये वाला चलेगा। अभी हम सिर्फ एक पास करते हैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, इन दोनों को भी बंद करते हैं। तो हमने सिंपल एक जॉय बना लिया जिसके अंदर अभी फ्रंट एंड से सिर्फ क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं। ये जब आपने ईमेल बना लिया, इसको आपको वापसी लेकर जाना है। वापसी किस तरह लेके जाते हैं, जैसे हम नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। क्या लिखते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। तो आपने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूजर वैलिडेट। तो हम इसको उठा के इसको दे दिया। अब हमें क्या करना है, इधर आए, हमारे पास ये जो फाइल थी यहाँ पर। अब आपने बोला अवेट यूजर वैलिडेट, ये मेथड खुद ब खुद आपका इंपोर्ट हो गया। डॉट वैलिडेट एसिंग, और अवेट का मकसद कि आपको इस फंक्शन पे क्या लगाना पड़ेगा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ताकि इस पे चल सके। और इसमें आपने बोला भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लो। अब हम यहाँ पे आते हैं और हमने ईमेल को बंद कर दिया और हिट किया। अच्छा, सर्वर हमारा बंद है, सर्वर हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। अब हमने हिट किया तो हमारे पास और है भाई ईमेल इज रिक्वायर्ड, कि आपका ईमेल जो वो क्या है, रिक्वायर्ड है। आपको लाजमी इसमें से वो आपको बता रहा है की का नाम क्या है, ईमेल। आप इसको लाजमी दो। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ईमेल ओपन कर दिया, ईमेल की तो दे दी, लेकिन ईमेल की में कुछ डेटा नहीं रखा, तो अब वो मुझे एरर देगा, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। ये सब हमने डिफाइन किया है, ये खुद नहीं लेके आ रहा। ये रे ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, कि ईमेल आपका खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरी हमने कंडीशन लगाई कि ईमेल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये डालता हूँ तो अब ये हमारे पास ईमेल नहीं है, तो ये बोलेगा भाई ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो आपने ये जो एरर यहाँ पे लिखे है ना, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये वही का वही एरर उठा के देगा आपको, कि भाई जो आप वहाँ पे लिख रहे हो। आ रही समझ, जो एरर आपने वहाँ डिफाइन किया हुआ है वही एरर आपको बताएगा कि भाई अब जैसे ये वैलिडेट कैसे कर रहा है, इसकी वजह से। अगर ये डॉट ईमेल हटा दूँ ना और अब मैंने हिट किया, तो अब ये आएगा एपीआई हिट, जबकि मेरा ईमेल क्या है, गलत है। तो ईमेल वाले कंडीशन तब चलेगी, ये तब चलेगा जब आप डॉट स्ट्रिंग लगाओगे कि डेटा आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए। ये तब चलेगा जब लाजमी आपको डेटा चाहिए। तो इफ एल्स में आपको ये बहुत लंबाई में लिखना पड़ता ना। इफ एल्स में 1 2 3 4 कंडीशन बनती। इफ एल्स के अंदर आपकी 4 कंडीशन बनती।
जॉय आपको वो सब खुद बना के दे रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पर मैसेज दिखाना है उसको इजीली। सही है भैया, तो हम फिर नमाज के बाद आगे आके स्टार्ट करते हैं इसको।